हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्टडीज क्लास। आज हम आपकी बुक का 8 चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ग्रोथ इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स होते हैं और जैसे जैसे कम्युनिकेशन एडवांस होता जा रहा है उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। वी कम्युनिकेट ईच अदर टू शेयर आवर थॉट्स, हम एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू नो अबाउट अदर थिंग्स, और कम्युनिकेशन की हेल्प से हम अलग अलग चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, find out the codes of different cities to make a telephone call। सो आपको पता लगाना है कि सारी सिटीज के इन सारी सिटीज के कौन कौन से टेलीफोन कोड्स हैं। Let's start the chapter now. To keep in touch of others, we communicate. Communication is a process of sharing of thoughts and feelings with one another. It helps us to know about people and places far or near from us. There are some methods of communication. First, talking and listening. Second, writing and reading. Third, showing and watching. People like to communicate with relatives, friends and strangers far and near. हम लोग एक दूसरे से टच में रहने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन की हेल्प से हम एक दूसरे से अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। हम एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, जगहों के बारे में जानने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन 3 तरीके से हो सकता है। टॉकिंग एंड लिसनिंग, एक दूसरे से बात करने से और सुनने से, राइट करने से और पढ़ने से, और उसके अलावा दिखाने से और देखने से भी। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Over the years, communication has developed in a big way, and due to this, the world has come closer and appears to be a smaller place. Now distances are no barrier, and there are families even in far off places of the world who are communicating regularly. तो इस तरीके से अब धीरे धीरे कम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है कि लोगों को कोई भी जगह दूर नहीं लगती, और अगर हमारे रिलेटिव्स बहुत दूर भी रहते हैं तब भी हम उनसे रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन: sharing of ideas, sending and receiving messages and information, making use of information for many different purposes is made possible through means of communication. The people who cannot use one type of communication can use a different one to communicate each other. तो अगर कोई इंसान एक तरीके की कम्युनिकेशन का यूज नहीं कर सकता तो वो कोई दूसरी कम्युनिकेशन मेथड का यूज करके अपना कम्युनिकेशन कर सकता है। The means of communication can be categorized into 2 types. 2 टाइप्स की कैटेगरी में हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल यूज, अपने अकेले के यूज के लिए कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन फॉर मासेस, मतलब अगर तुम्हें कोई बहुत सारे लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना हो तो उस तरीके का कम्युनिकेशन। Let's first start with the communication individual use. Communication between the sender and the receiver only is called individual communication. This communication is mainly done between family and friends. Some means of communication for individual use are given below. कोई भी कम्युनिकेशन जो 2 फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच में हो और किसी और के बीच में ना हो उसे कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल कहते हैं। और ऐसे कम्युनिकेशन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस। The postal system is one of the most widely used system for personal use. Letters, parcels and aerograms are sent by post office. Inland letters, postcards, aerograms and stamps are available at post office. The post office also offers facilities like speed post. पोस्ट ऑफिस एक बहुत वाइडली यूज होने वाला सिस्टम है जो वर्ल्ड में यूज होता है। पोस्ट ऑफिस की हेल्प से हम लेटर, पार्सल, एरोग्राम्स सब कुछ अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भेजकर उनसे बात कर सकते हैं। सेकेंड वे है कम्युनिकेशन का टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स। द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशन केम अबाउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल in 1876.
The telephone network has widened with the help of communication satellites. At a telephone, we can talk and listen to a person at the same time living far, near in any part of the country with the new ISTD International Subscriber Trunk Dialing Service. तो हम मोबाइल फोन की हेल्प से अपने कितने भी दूर और कितने भी पास बैठे हुए रिलेटिव और फ्रेंड से सेम टाइम पर बात कर सकते हैं, हम चाहे वो कंट्री के बाहर हो या कंट्री के अंदर, दोनों ही तरीके से। In this picture you can see they are communicating through the telephone lines. The new technology in telephone is cell phone or mobile phones. Nowadays we use Android or smartphones. और जो भी नई टेक्नोलॉजी इसमें और भी आगे आई उनको सेल फोन्स कहते हैं या मोबाइल फोन्स, और अब उन्हें एंड्रॉइड और स्मार्टफोन्स भी कहते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम कांटेक्ट कर सकते हैं वो है फैक्स, और उसको कहते हैं फैक्समाइल। A fax is an instant means of communication. A telefax machine sends an exact copy of a handwritten or printed material or even pictures. It works through telephone lines. Fax machine से हम एक जगह से दूसरी जगह पर एग्जैक्ट कॉपी भेज सकते हैं अपनी किसी भी चीज की, चाहे फिर वो फोटोग्राफ्स हो, लेटर्स हो या कोई हैंड रिटन लेटर या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटोकॉपी। इस पिक्चर में हम एक फैक्स मशीन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। द ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज न्यू सिस्टम ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर्स। इट डिलीवर्स मैसेजेस इंस्टेंटली। ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स व्हिच इज कॉल्ड इंटरनेट। Some early email system required the author and recipient to both be online at the same time in common with instant messages. Today's email system are based on a store and forward model. Neither the user nor their computer are required to be online simultaneously. An email address looks like this: vidyaprakasan@gmail.com। तो हमने देखा कि ये एक ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल है। ईमेल एड्रेस में हम इंटरनेट की हेल्प से कभी भी किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं, और ईमेल सिस्टम में दोनों यूजर्स का सेम टाइम पे ऑनलाइन होना भी जरूरी नहीं होता, ईमेल सेंड हो जाता है। और ईमेल दीज डेज सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है। इस पिक्चर में हम एक ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। रे ट्रांसमिशन is universally credited as the creator of email as part of a program for ARPANET in 1971. Meanwhile, in 1978, a 14-year-old boy, Shiva Ayadurai, began his work on an email system for the University of Medicine and Dentistry of New Jersey. तो ईमेल एक नया मेथड है जिसको ARPANET के लिए 1971 में इन्वेंट किया गया था, और 1978 में एक 14-year-old बॉय शिवा अयादुराई ने अपना काम ईमेल पे शुरू किया फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी। लेट्स डू इट। ग्रेट एन अनियन एंड स्क्वीज द पल्प टू गेट इट्स जूस। डिप एन एम्प्टी refill in the juice and write a secret message on paper. Can you read it? No. With the help of the elder, carefully hold the paper near a candle flame. Your secret writing will surface on the paper. So इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो। अनियन जूस से अपना नाम लिखो और या कुछ भी लिखो और उसे पढ़ने की कोशिश करो। It will be like a secret writing जो सिर्फ कैंडल फ्लेम में ही आपको दिखेगी। कम्युनिकेशन फॉर मासेस। मासेस के लिए कम्युनिकेट करना। Communication or information which can be given to a large number of people at the same time is called mass communication. The different means of mass communication like books, magazines, radio, newspaper, television, etc. make it possible. Let us read about the different means of mass communication. First, newspapers, books and magazines. तो mass communication करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। अब हम उन सभी नए नए तरीकों के बारे में या सभी अलग अलग तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो है मास कम्युनिकेशन का वो है न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मैगजीन्स। Since printing was invented by Johannes Gutenberg in Germany in 1443, the printed world has become a powerful means of mass communication.
Millions of books are written and printed every year throughout the world. These books can be translated into any language. The first printed newspaper was appeared about 400 years ago. In 1609 in Germany, newspaper, magazines and books bring latest information to their readers. Billions of books which give us information are available and have accelerated the pace of human progress. जब से प्रिंटिंग का इन्वेंट हुआ बाय जॉनस ग्यूटेनबर्ग जर्मनी में इन 1443, तब से प्रिंटेड वर्ल्ड ने एक पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप किया जिससे कई सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आजकल पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ बुक्स लिखी जाती हैं, प्रिंट होती हैं और लोग उन्हें पढ़ते हैं और इन बुक्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स और इन्हीं सभी तरीके से इंफॉर्मेशन को रीडर्स तक पहुंचाया जाता है। बिलियंस ऑफ बुक्स जो हमें इंफॉर्मेशन देती है आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साधन बन गई है ताकि उससे ह्यूमन की प्रोग्रेस हो सके। माय वोकैबुलरी, पेस, पेस मतलब दी स्पीड। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन्स के। सेकेंड कम्युनिकेशन है रेडियो। Radio is the cheapest method of mass communication. Radio was invented by an Italian scientist, Guglielmo Marconi. The invention of radio brought a revolution in mass communication. A radio can be used to transmit messages to any part of the world. Several radio stations broadcast news, educational programs, and gaining and entertainment programs all over the world. Radio is gaining popularity as a medium of entertainment with the introduction of FM frequency modulation. रेडियो की पिक्चर देख सकते हैं। रेडियो जो है बहुत ही सस्ता मास कम्युनिकेशन का मींस है। रेडियो का इन्वेंशन एक इटालियन साइंटिस्ट ने किया था और तब से रेडियो के थ्रू हम वॉइस मैसेजेस वर्ल्ड में कहीं पर भी भेज सकते हैं। सेवरल रेडियो स्टेशंस बनाए जाते हैं ताकि वो न्यूज को, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को एंड इवन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट कर सके और मास मीडिया तक यानी कि पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। और जब से एफएम का इन्वेंशन हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, तब से एंटरटेनमेंट के साथ रेडियो की डिमांड्स और भी ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट है सिनेमा। Cinema is a popular means of mass communication. It is a source of entertainment and means of producing motion pictures by reel of films. Cinema is used to spread knowledge, especially through short films called documentaries. Documentary films contain information about people, event, country, animals, plants or other topics. Cinema has helped people living in different parts of the world to understand each other's culture, values and progress. तो सिनेमा की मदद से भी मास कम्युनिकेशन हो सकता है। ये एक ऐसा सोर्स है जिससे एंटरटेनमेंट होता है। मोशन पिक्चर्स यानी कि चलती हुई पिक्चर्स यानी कि वीडियोस को प्रोड्यूस किया जाता है, फिल्म्स बनाई जाती हैं, इससे नॉलेज का स्प्रेड होता है। शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और डॉक्यूमेंट्रीज में भी कई तरीके की नॉलेज को स्प्रेड किया जाता है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग चीजों के ऊपर बन सकती हैं, कंट्री, एनिमल्स, प्लांट्स या और भी किसी टॉपिक के ऊपर। आजकल सिनेमा को पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसकी हेल्प से लोग एक दूसरे के कल्चर को और वैल्यूज को समझ पाते हैं। टेलीविजन। Television is the most powerful means of mass communication. With its audio and visual effects, color television was developed by John Logie Baird in 1926. It provides us with the latest news, information and entertainment. It broadcasts recorded as well as live events of political, social and cultural nature. जो टेलीविजन है उसका इन्वेंशन जॉन लॉगले बायर्ड ने 1926 में किया था और तब से लेकर अलग अलग तरीके के ऑडियो एंड वीडियो मोड्स में इवेंट्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं और इसके थ्रू मास कम्युनिकेशन किया जाता है। Man-made satellites launched into space can pick up and transmit signals to different places. These satellites transmit the live cast of different programs to a worldwide audience, thus bring the people of the world closer. जो man-made satellites हैं, वो स्पेस में ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को कैच करती हैं और फिर डिफरेंट जगह तक पहुंचाती हैं और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक चीज को टेलीकास्ट किया जा सकता है और इसकी हेल्प से वर्ल्ड जो है
और उसके लोग धीरे धीरे और भी पास आ गए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। हम इधर पास में इमेज में देख सकते हैं, जिसमें हम एक इंटरनेट सर्च देख सकते हैं। हमें इंटरनेट की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, यू जस्ट सर्च द नेट. You will get so much information that it will difficult for you to select what you need. The internet is a fast and efficient way of sending information around the world. It is the source of information on almost any topic. There are millions of websites on the internet. You can go to a website and look for the information that you need. A website address looks like this. Here is the picture of a website address. तो इस तरीके से www.vidyaprakashan.com, इस तरीके से हम कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, हम बस इंटरनेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे और हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हमें कंज्यूम करना है और क्या नहीं। तो इंटरनेट एक बहुत फास्ट और बहुत इफेक्टिव मीन्स है किसी भी चीज को कम्युनिकेट करने का। इंटरनेट पर वेबसाइट्स की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। Nowadays, social networking sites are most popular means of communication. आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पर लोग एक दूसरे से को मिल पाए, उनको जान पाए, एक दूसरे से कनेक्शन बना पाए, ऐसी साइट्स भी बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गई हैं। Advertisement is another technique of communication with the masses. Advertisement tell us about the qualities of a product. They persuade the people to buy that product. Advertisement have a powerful impact on the lifestyle of people. Newspapers and magazines sell their space for advertisements. Advertisements are also given on radio and television nowadays. The internet is also used for advertising. Advertisements consist of specialties of a product and a slogan to attract masses. Advertisement find out new ways every day to pull the attention of the customers. We should be careful not to get carried away by the glamour of advertisements. Our government spreads social awareness messages through various modes of advertisements. They can warn us about disasters like tsunami, floods, earthquake, etc. Advertisements on television are the most powerful as they are packed with spectrum of speedy actions, sounds, voices, colors, and designs. People are sometimes influenced or puzzled by such advertisements. We should be more cautious and thoughtful about the slogans and should purchase the things we needed within the limit of our pockets. एडवर्टाइजमेंट एक पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करने का टुवर्ड कोई प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई इंसान कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो वो एडवर्टाइजमेंट डालता है। एडवर्टाइजमेंट्स रेडियो पर भी डलती हैं, न्यूज़पेपर्स पर भी डलती हैं, टेलीविजन पर भी डलती हैं और हर जगह डलती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट भी अपने स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाकर टेलीविजन, रेडियो और बाकी सभी जगह डालते हैं। एडवर्टाइजमेंट लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमें एडवर्टाइजमेंट से सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम एडवर्टाइजमेंट की ग्लैमर में इतना ना खो जाएं कि हम कुछ ऐसी चीज में खर्च कर दें जो हमारे लिए आउट ऑफ पॉकेट हो। माय वोकैबुलरी: परसुएड, टू मेक समबडी बिलीव समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज में विश्वास दिलाना। सेकंड है इन्फ्लुएंस, मतलब द पावर ऑफ अफेक्ट, मतलब किसी से अफेक्ट हो जाना। लेट्स डू इट। Group the following means of communication under the appropriate columns: postcards, email, greeting cards, radio, magazine, fax message, newspaper, telephone, post office. तो अभी हमें ये सारी चीजें दी गई हैं जो कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हमें इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटना है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का मेथड है और कौन सा मास कम्युनिकेशन का मेथड है। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कम्युनिकेशन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ और टाइम के साथ एडवांसमेंट आता जा रहा है, उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं। The advanced means of communication have some negative effects also. Nowadays, children want to sit in front of television or play computer games. They no longer want to go out and play outdoor games. Their eyesight is getting affected due to excessive watching of TV and using computer. Lack of physical exercise is making them dull and lethargic.
Many diseases catch them at a very young age due to these negative aspects of modern advancement. तो मॉडर्न एडवांसमेंट की वजह से बच्चे आजकल पूरे टाइम टीवी के सामने बैठे रहते हैं और वो बाहर नहीं जाना चाहते, खेलना नहीं चाहते और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी डिसीजेस उन्हें पकड़ लेती हैं। ये सभी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं मॉडर्नाइजेशन के। We should not misuse the modern means of communication. These things are made for our comfort and not to cause trouble to others. तो इसलिए हमें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कंफर्ट देने के लिए बनी है, तो हमें इसका यूज किसी और को ट्रबल देने के लिए नहीं करना चाहिए। माय वोकैबुलरी, एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब टू मच, बहुत ज्यादा। सेकेंड इज लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब लेजीनेस और लैक ऑफ एनर्जी, मतलब आलस करना या कम एनर्जी होना। लेट्स सी दिस ब्रेन चार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने दो चीजें पढ़ी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, इंटरनेट, टेलीविजन एटसेट्रा, है ना? हाँ सही है। कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल यूज कौन कौन से होते हैं, लिखा ना, थोड़ा ऊपर करो। पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, फैक्स और ईमेल। कम्युनिकेशन फॉर मासेस कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट एंड रेडियो। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। द एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव सम नेगेटिव इफेक्ट्स also. So let's end this here students. Let's meet again in the next chapter.